Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में। प्रीवियस जितनी क्लासेस हुई हैं एंजियोस्पर्म की जितनी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने डाइकॉट की लगभग 12 फैमिली के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। और आज हम लोग मोनोकॉट की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के साथ डील करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ग्रैमिनी, जिसका नया नाम है पोएसी, ठीक है, ग्रास फैमिली है। उसके अलावा लिलिएसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखेंगे, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस हुई हैं अब तक और आज की क्लास, तो इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन रहेगा, तो आप लोग वहाँ कहीं से भी जुड़ जाइए ग्रुप में और वहाँ पे प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनोकॉट की पहली फैमिली देखते हैं जो कि है ग्रैमिनी। ग्रैमिनी पुराना नाम है, नया नाम है पोएसी, ठीक है, ग्रास फैमिली। इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो ग्रासेस हैं। मतलब इस फैमिली में बहुत सारी घास होती है, ठीक है, मतलब घासेस जो हैं, सॉरी ग्रासेस जो हैं, उनको पोएसी फैमिली में रखा गया है, ठीक। तो पोएसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो है स्पाइक, ठीक है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है ग्रैमिनी फैमिली में, ठीक है, और कंपाउंड स्पाइक होता है, सिंपल नहीं, कंपाउंड स्पाइक होता है, ठीक है। और ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है, ये इसमें स्टॉक प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्टॉक प्रेजेंट है तब तो हम कहेंगे कि ये स्पाइक जो है स्टॉक्ड है, लेकिन अगर इन्फ्लोरेसेंस में स्टॉक एब्सेंट हो, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस बिना किसी स्टॉक के हो, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अगर स्पाइक में स्टॉक प्रेजेंट ना हो तब हम कहेंगे कि स्पाइक जो है सेसाइल है, ठीक। ईच यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइकलेट, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर से मिलकर के बनता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो एक फ्लावर जो हो जाएगा स्पाइक का, उसको कहा जाता है स्पाइकलेट, ठीक है। स्पाइक का एक सिंगल यूनिट जो है उसको बोला जाता है स्पाइकलेट। और ये जो स्पाइकलेट्स होते हैं ये डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं मेन एक्सिस पे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया मेन एक्सिस और इस पे जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, अरेंज होगा, वो कैसे भी अरेंज हो सकता है, किसी भी अरेंजमेंट में अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेन एक्सिस होती है जिसपे इन्फ्लोरेसेंस अरेंज्ड होते हैं, तो इस मेन एक्सिस को ही कहा जाता है रैकिला, ठीक है। पोएसी फैमिली में जो मेन एक्सिस होता है जिसपे इन्फ्लोरेसेंस सिचुएटेड होता है उसको कहते हैं रैकिला। एट द बेस ऑफ रैकिला टू स्टेराइल स्केल्स कॉल्ड ग्लूम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो रैकिला है, जो मेन एक्सिस है, इसके बेस पे, अगर ये मेन एक्सिस है, इसके बेस पे दो स्केल, दो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। जैसे कि ये मेन एक्सिस है, ठीक है, तो इसके बेस पे आपको लीफ जैसा दो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है ग्लूम्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्लूम्स है, ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो दो ग्लूम्स सिचुएटेड होते हैं इस मेन एक्सिस रैकिला के बेस पे जो कि स्टेराइल होते हैं, ठीक, इनको ग्लूम्स कहा जाता है। सबसे नीचे जो है, जो होगा ग्लूम्स, उसको फर्स्ट ग्लूम कहेंगे। उसके जस्ट ऊपर दूसरा वाला अपोजिट साइड में सिचुएटेड होता है, उसको सेकेंड ग्लूम कहते हैं। उसके बाद द स्टेराइल ग्लूम्स आर फॉलोड बाई फर्टाइल ग्लूम्स, जिसको लेमा कहते हैं, ठीक है। अब पहला और दूसरा स्टेराइल ग्लूम होगा, उसके बाद तीसरा ग्लूम भी इधर ही कहीं सिचुएटेड होता है, ठीक है, और ये होता है फर्टाइल, ठीक है। ये दोनों स्टेराइल होते हैं और तीसरा जो होता है ग्लूम वो फर्टाइल होता है और इसको कहा जाता है लेमा, ठीक, इसको लेमा कहते हैं, ये फर्टाइल होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, उससे पहले कुछ और भी चीज़ें जो क्लियर कर दूँ। उसके बाद एक और टर्म है जैसे कि पैलिया, ठीक है। ये फंक्शनली क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, ब्रैक्टियोल के जैसा होता है, ठीक है। जैसे आपने ब्रैक्टियोल देखा, उसी तरीके से ब्रैक्टियोल के जैसा पैलिया भी होता है ग्रैमिनी फैमिली में, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन लेमा एंड रैकिला, ठीक है। लेमा क्या है, फर्टाइल ग्लूम है और रैकिला है मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस रैकिला और लेमा के बीच में ब्रैक्टियोल की जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको पैलिया के नाम से जाना जाता है। अब आप डायग्राम देखिए, ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये है मेन एक्सिस जिसको रैकिला कहा जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद इसके बेस से 2 ग्लूम्स निकले होते हैं, ठीक है, ये ग्लूम्स हैं जो कि स्टेराइल हैं। सबसे नीचे जो ग्लूम होगा उसको फर्स्ट ग्लूम कहेंगे और उसके बाद जो होगा उसको सेकंड ग्लूम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ग्लूम होता है ये है जो कि फर्टाइल होता है, इसको कहते हैं लेमा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फ्लावर है, ठीक, ये फ्लावर है। और इसके बाद ये है रेकिला और ये है लेमा। इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको पैलिया कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको पैलिया कहा जा रहा है, ठीक। और लेमा और पैलिया के बीच में ही ये फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, ये 3 ये जो हैं, ठीक है, ये स्टेमन्स हैं, ठीक। ये 3 जो हैं ये स्टेमन्स हैं और ये जो है ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। और ये जो इस तरीके से आपको दिख रहा है 2, ये जो है स्टिग्मा है, ठीक है। और ग्रैमिनी फैमिली में जो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है वो फीदर जैसा होता है, मतलब पंख जैसा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, बिल्कुल पंख जैसा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्टिग्मा प्रेजेंट होता है इस फैमिली के मेंबर्स में उसको फीदरी स्टिग्मा कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं? लॉडिक्यूल जो होता है पेरियांथ को बोला जाता है क्योंकि ये मोनोकॉट है, ठीक है। तो इसमें जो पेरियांथ प्रेजेंट होगा, मतलब कैलिक्स और कोरोला नहीं होते हैं, इसकी जगह पे पेरियांथ होता है। और ग्रैमिनी फैमिली में जो पेरियांथ होता है उसको कहा जाता है लॉडिक्यूल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ये है लॉडिक्यूल या फिर पेरियांथ। और ये स्ट्रक्चर है किसका? ट्रिटिकम एस्टिवम का, ठीक है, गेहूँ का। थोड़ा और डिटेल में देखिए, ये एक सिंगल फ्लावर है पोएसी का, ठीक, जिसमें ये पैलिया है, ठीक है, ये पैलिया है। और ये जो है ये क्या है? 3 स्टेमन्स पाए जा रहे हैं और ये है फीदरी स्टिग्मा, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का क्या है? ये वाला, ये ओवरी है, ठीक है। और ये जो है ये फर्टाइल है, फर्टाइल ग्लूम है जिसको लेमा कहा जा रहा है। और ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है? नर्व्स हैं। और यहाँ पे पॉइंटेड एंड जो है इसको कहा जा रहा है ऑन, ठीक है। और ये क्या है? ये फिलामेंट है, ठीक है, ये एक फिलामेंट है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर जो होता है ये एंथर है और नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर जो ऊपर की तरफ होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं और नीचे होता है फिलामेंट, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर जो है स्मॉल होता है और ख़ास बात क्या है कि इस फैमिली में जो फ्लावर होता है ना वो इनकॉन्स्पिकस होता है, ठीक है। इनकॉन्स्पिकस का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा फ्लावर जो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, ईजिली आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं इसके फ्लावर्स और काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और अगर आपको दिखते भी हैं तो वो उतने खूबसूरत नहीं होते, उतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं होते हैं जितने कि आपने बाकी जो फ्लावर्स देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोई होते हैं। लेकिन इस फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से आप उसको देख पाएंगे, वो इतने छोटे होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है इनकॉन्स्पिकस फ्लावर, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा फ्लावर जिसको केवल एक प्लेन से ही 2 बराबर भागों में काटा जा सके, उसके अलावा आप किसी और प्लेन से अगर काटते हैं तो वो 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा, ठीक है, एक ज़्यादा और एक कम हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा फ्लावर जो है कहा जाता है इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या फिर इरेगुलर फ्लावर, ठीक। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं एक साथ। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे, गाइनस का मतलब हो जाएगा गाइनोशियम, ठीक है। तो अगर ये ओवरी है, ठीक है, ये गाइनोशियम है जिसमें ये ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी के अगर यहाँ ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकले हों, जैसे कि स्टेमेंस हो गया, पेटल हो गया, सेपल हो गया, ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम अगर इस ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है। मतलब गाइनोशियम के नीचे से फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं तो हाइपोगाइनस कंडीशन। अब यहाँ पे ओवरी कैसी हो जाएगी? सारे फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं, ओवरी कहाँ है? ऊपर है इनके, ठीक है। तो ओवरी ऊपर है मतलब क्या हो जाएगा? ओवरी सुपेरियर हो जाएगी। और याद रखने का तरीका मैं बता चुकी हूँ,
जैसे सुपेरियर बोलते हैं तो सुपर बोलते हैं, तो सुपर में कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, सुपर। सुपर बोल रहे हैं मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर जैसा सिमिलरिटी दिख रहा है बोलने में, ठीक है। तो सुपेरियर ओवरी से आप याद रख सकते हैं सुपर से ऊपर, ठीक है। तो सुपेरियर ओवरी मतलब ओवरी ऊपर होगी और फ्लोरल पार्ट्स नीचे होंगे। अब अगर फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं तो क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस कंडीशन, और ओवरी ऊपर है तो सुपेरियर ओवरी, ठीक। तो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी और ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपेरियर, ठीक। अब कैलिक्स और कोरोला तो होते नहीं है, उसकी जगह पे होता है पेरियांथ, और ये भी हाईली मॉडिफाइड और मच रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होता है और काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो पेरियांथ होता है इस फैमिली में, उसको कहा जाता है लॉडिक्यूल्स, ठीक है। और यूजुअली 2 लॉडिक्यूल्स जो है एक फ्लावर में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो यूजुअली 3 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में एक और डिफरेंस है, आप फ्लावर्स को देखकर भी बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। जनरली क्या होता है कि जो डाइकॉट के फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं करी, यूजुअली जो होता है वो पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं और स्टेमन्स वगैरह होता है, ठीक है, वो 5 होते हैं, ठीक है, उनका नंबर 5 होता है, या फिर ये 5 के मल्टीपल में होता है, मतलब 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 15 हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल्स में चलेंगे तो पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। और डाइकॉट में ज़्यादातर पेंटामेरस फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख के बता सकते हैं फ्लावर को कि ये डाइकॉट फ्लावर है या डाइकॉट प्लांट है। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्राईमेरस होते हैं, ठीक है, उसमें पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब पेटल्स जो होंगे उसका नंबर या तो 3 होगा, ठीक है, या फिर 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, 12 हो सकता है, तो 3 के मल्टीपल में चलता है, यूजुअली 3 होता है या फिर 6, 9, 12। तो आप जनरली फ्लावर को देख करके बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। तो क्योंकि ये मोनोकॉट है तो यहाँ पे स्टेमन्स कितने होंगे, यूजुअली 3 स्टेमन्स हैं, ठीक है। फिलामेंट्स आर फ्री एंड एंथर्स आर बेसिक फिक्स्ड फंक्शनली वर्सटाइल, ठीक है। तो स्टेमन्स का नंबर हो जाएगा 3। उसके अलावा फिलामेंट जो होंगे स्टेमन के वो फ्री होते हैं, जबकि एंथर जो होता है वो बेसिक फिक्स्ड होता है, ठीक है। अभी बताऊंगी आपको बेसिक फिक्स्ड क्या होता है, जबकि वैसे तो जो एंथर है बेसिक फिक्स्ड होता है, लेकिन फंक्शनली ये वर्सटाइल होता है, ठीक है। अभी बताती हूँ। और उसके अलावा खास बात ये भी है इस फैमिली का कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पाउडरी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पाउडर जैसा, जब आप टच करेंगे तो आपको पाउडर जैसा दिखेंगे ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पाउडरी पॉलन जो है पाया जाता है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में। अब बात करते हैं बेसिक फिक्स्ड और वर्सटाइल एंथर क्या होते हैं। मैंने डायग्राम अटैच कर रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनके एंथर के अटैचमेंट के बेसिस पे जो है एंथर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक फिक्स्ड, दूसरा है एडनेट, तीसरा है डॉर्सी फिक्स्ड और चौथा है वर्सटाइल, ठीक है। तो बेसिक फिक्स्ड जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना है, बेसी से बेस और फिक्स्ड का मतलब फिक्स, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ बेस पे फिक्स हो रही होगी, तभी इसको बेसिक फिक्स्ड कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब एंथर के बेस से फिलामेंट जुड़ा हो, ठीक है, ये एंथर है और इसके ठीक बेस पे यहाँ से जब फिलामेंट जुड़ रहा है तो ऐसे एंथर को हम क्या कह रहे हैं, बेसिक फिक्स्ड, ठीक है। ये फिलामेंट है और ये एंथर है और ये रहा इसका बेस जहाँ से फिलामेंट जुड़ा है, तो ये हो गया बेसिक फिक्स्ड, ठीक है, जो कि ग्रामिनी फैमिली में देखने को मिलता है। एडनेट एंथर क्या हो जाएगा, जब फिलामेंट जो है वो पूरे के पूरे एंथर के लेंथ से जुड़ा हो, मतलब ये एंथर है, ठीक है, और एंथर, ठीक है, ये एंथर है और यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ से लेकर के बिल्कुल इसके नीचे तक, पूरा ऊपर से नीचे तक एंथर से जब फिलामेंट अटैच होता है तो इस तरीके का जो एंथर होता है उसको कहते हैं एडनेट, ठीक। वहीं तीसरा क्या हो जाएगा, डॉर्सी फिक्स्ड। अब इसमें भी 2 वर्ड्स हैं, डॉर्सी से हो जाएगा डॉर्सल और फिक्स्ड का मतलब फिक्स, ठीक है। तो ये एंथर है और ये इसका क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड है, ठीक है, ये वेंट्रल साइड है और ये जो है ये डॉर्सल साइड है, ठीक। तो अब फिलामेंट जो है अगर एंथर के डॉर्सल साइड से अटैच हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे एंथर को कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड एंथर। लास्ट देखते हैं वर्सटाइल एंथर, ठीक है। वर्सटाइल एंथर में क्या हो जाएगा, ये एंथर है, ठीक है, और एंथर के ठीक मिडिल में किसी बिल्कुल थोड़े से जरा सा पॉइंट से फिलामेंट जो है अटैच्ड होता है, मतलब
काफ़ी स्ट्रांगली अटैच नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अटैच होता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एंथर है ये स्विंग करता है, इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा अटैच होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली स्विंग कर सकता है। तो इस तरीके का जो एंथर होता है उसको वर्सटाइल एंथर कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रैमिनी फैमिली में जो एंथर होता है वो बेसिक फिक्स्ड होता है, जबकि फंक्शनली वो वर्सटाइल होता है और पाउडरी पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, गाइनोशियम के बारे में बात करें तो मोनोकार्पेलरी होता है, मतलब सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होगा। सुपेरियर ओवरी होगी, ठीक है, बता चुकी हूँ। यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी, मतलब ओवरी जो है उसमें सिंगल चैम्बर होगा। ठीक है, लॉक्यूल मतलब चैम्बर। ठीक, सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल होगा, एक ओव्यूल में एक ओवरी के अंदर, क्योंकि सिंगल लॉक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे ओव्यूल जो है एनाट्रोपस होगा और ओव्यूल का नंबर कितना होगा, 1। प्लासेंटेशन होता है बेसल, मतलब ओवरी के बेस पे, ठीक है, एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक, 2 स्टाइल्स प्रेजेंट, 2 स्टाइल प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ठीक है, और मतलब कार्पेल में 2 स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो फीदरी होता है, फीदर लाइक होता है। ठीक है, तो फीदरी स्टिग्मा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीदरी स्टिग्मा जो है किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो याद रखिएगा, ग्रास फैमिली में, मतलब पोएसी फैमिली में फीदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है। ठीक, फ्रूट जो है कैरियोप्सिस है। ठीक है, 1 सीडेड कैरियोप्सिस देखने को मिलता है, और एंडोस्पर्म जो होता है काफ़ी स्टार्ची होता है। ठीक है, स्टार्च रिच एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो स्ट्रेट होता है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है। ठीक है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल है, और पी से हो जाएगा पेरियांथ, और क्योंकि पोएसी फैमिली है तो यहाँ पे पेरियांथ को कहा जाता है लॉडिक्यूल्स। ठीक है, और पेरियांथ का नंबर हो जाएगा 2, और क्योंकि ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो क्या हो जाएगा, पेरियांथ जो होगा वो फ्री होगा। ठीक है, 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि फ्री होते हैं। एंड्रोशियम जो होगा 3 होगा या फिर 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक, तो स्टेमन्स जो होंगे या तो 3 होंगे या फिर 2 वोल्ड में अरेंज होंगे, 3+3 के अरेंजमेंट में। गाइनोशियम जो है क्या हो जाएगा, मोनोकार्पेलरी है। ठीक है, सिंगल कार्पेल होगा, और हाइपोगाइनस कंडीशन है, सुपेरियर ओवरी है। ठीक है, अगर जी लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये लाइन है और इसके ऊपर जी है, तो क्या हो जाएगा, सुपेरियर ओवरी होगा और हाइपोगाइनस कंडीशन। अगर जी के ऊपर लाइन बनी होती तब हो जाता इंफीरियर ओवरी और एपीगाइनस कंडीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, समझने में आसानी होगी आपको। उसके अलावा ये फ्लोरल डायग्राम है जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो पैलिया पाया जा रहा है, ठीक है, ये सुपेरियर पैलिया है, और अंदर की तरफ जो पैलिया है इसको इन्फीरियर पैलिया कहा जा रहा है। ठीक, उसके अलावा 2 पेरियांथ पाया जा रहा है जिसको लॉडिक्यूल कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद 3 स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अंदर ये ओवरी है, और ये 2 आपको फीदरी स्टिग्मा दिख रहे हैं। ठीक, फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम का फ्लोरल डायग्राम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। सीरियल्स के रूप में इसके प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको। ठीक है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है, अनाज जिसको हम खाते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट। उसके अलावा ओरिजा सटाइवा राइस। ठीक है, जिया मेज जिसको भुट्टा या मक्का कहते हैं। ठीक है, सिकल सीरियल जिसको राई के नाम से जाना जाता है। हॉर्डेयम वल्गेयर जिसको बार्ले या फिर हिंदी में जौ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैं जो कि इस फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा फोडर के रूप में भी कुछ प्लांट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फोडर मतलब चारा, जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है। ठीक है, उसको फोडर कहते हैं। तो साइनोडॉन जो है दूब को बोला जाता है। ठीक है, तो दूब घास जो है जानवरों को खिलाया जाता है। उसके अलावा पोआ एनवा और भी बहुत सारी घास हैं जो कि फोडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर यील्डिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि सैकरम ऑफिसनेरम। सैकरम ऑफिसनेरम शुगर केन को कहते हैं। ठीक है, गन्ना। ठीक है, शुगर यील्डिंग प्लांट है। उसके बाद बैम्बू प्लांट्स भी हैं जैसे कि बैम्बूसा की स्पीसीज, मतलब हिंदी में बांस बोलते हैं। ठीक है, तो बैम्बू की बहुत सारी बैम्बूसा की स्पीसीज हैं। ठीक है, बैम्बू यील्डिंग प्लांट्स हैं। उसके अलावा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस। ठीक है, जिसको लेमन ग्रास कहा जाता है। ठीक है, लेमन ग्रास की जो पत्तियां होती हैं उनसे ऑयल
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑयल लीडिंग प्लांट है ये लेमन ग्रास। ठीक, ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पोएसी फैमिली का जो कि याद रखिएगा। अब बात करते हैं लिलिएसी फैमिली की। ठीक है, जो कि लिली की फैमिली है या फिर ट्यूलिप फैमिली है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस इसका कुछ खास नहीं है। ठीक, डिफरेंट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है जैसे कि रेसिम या फिर सॉलिटरी। ठीक है, कुछ प्लांट्स में सॉलिटरी फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जो है रेसिम होता है। ठीक, फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पेडिसिलेट होता है, मतलब फ्लावर्स में पेडिसिल या फिर स्टॉक प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, मतलब फ्लावर को आप किसी भी प्लेन से काटिए वो दो बराबर भाग में ही कटेगा। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है जिसको रेगुलर फ्लावर भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर होता है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली के फ्लावर्स कैसे होंगे? कंप्लीट। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, बता चुकी हूँ। ट्राइमेरस होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट की जो खास बात होती है कि उसके फ्लावर्स जो होते हैं ट्राइमेरस होते हैं। ठीक है, 3 या फिर 3 के मल्टीपल्स में होते हैं फ्लावर्स। ये क्या है? ये प्याज है। ठीक है, अनियन। ये इन्फ्लोरेसेंस है इसका। ठीक है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा जिसको ब्रैक्ट कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या कहेंगे? पेडंकल। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या कहा जा रहा है? पेडंकल। उसके बाद ये लीफ है, आप सबने देखा होगा प्याज की पत्ती को, फ्लैसी लीफ है। और ये क्या है जो हम खाते हैं? अनियन। ठीक है, ये बल्बस स्टेम है। ठीक है, हम स्टेम यूज़ करते हैं एज ए फूड। ठीक, और ये है लिली की डिफरेंट वैरायटीज़। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के मल्टीपल में चल रहा है। ये देखिए, अगर आप काउंट करेंगे इसके पेटल्स को, एक्चुअल में ये पेटल्स नहीं होते, पेरियांथ होता है, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 3 के मल्टीपल में है, मतलब 6 पेटल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और सारे फ्लावर्स में आप देखेंगे 3 ही होंगे, 1 2 3 3 नहीं 6 होंगे। ठीक है, 3 के मल्टीपल में 3 4 5 6। ठीक है, फ्लावर्स जो है ट्राइमेरस होते हैं। ठीक, पेरियांथ, अब कैलिक्स कोरोला की जगह पे पेरियांथ होता है जिसमें 6 टेपल्स होते हैं। जैसे कि कोरोला का जो सिंगल यूनिट था उसको पेटल कहा जा रहा था और कैलिक्स का जो यूनिट था उसको सेपल कहा जा रहा था। उसी तरीके से जो पेरियांथ होता है उसके एक सिंगल यूनिट को टेपल कहा जाता है। ठीक है, तो पेरियांथ में टोटल 6 टेपल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 2 वोल्ड में अरेंज्ड होते हैं, 3 + 3 के अरेंजमेंट में। मतलब 3 जो है बाहर अरेंज होंगे और 3 जो है उसके अंदर अरेंज होंगे। ठीक है, टोटल 6 होते हैं। उसके अलावा जो पेरियांथ होता है वो पॉलीफाइलस या फिर गैमोफाइलस होता है। मतलब पॉलीफाइलस का मतलब हो जाएगा पेरियांथ जो है एक दूसरे से फ्री होते हैं, और गैमोफाइलस का मतलब हो जाएगा पेरियांथ एक दूसरे से बेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके अलावा पेरियांथ जो होता है लिलिएसी फैमिली का वो थोड़ा यूनिक होता है, इसलिए क्योंकि ये पेटलॉइड होता है। मतलब पेरियांथ जो है आपको लगेगा देख करके कि वो पेटल है। ठीक है, पेटल जैसा दिखता है, तो अगर वो पेटल जैसा दिख रहा है तो हम कहेंगे पेरियांथ जो है पेटलॉइड है। लेकिन ये सेपलॉइड भी होता है, मतलब ये सेपल्स के जैसा भी दिखता है, कैलिक्स के जैसा भी दिखता है। ठीक है, तो ऐसे पेरियांथ को हम कहते हैं सेपलॉइड। ठीक है, तो ये जो लिली का फ्लावर है ये पेरियांथ है। ये जो आपको व्हाइट कलर का पेटल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेरियांथ है। क्योंकि ये पेटल जैसा दिख रहा है इसीलिए हम इसको पेटलॉइड कहेंगे। ठीक है, ये पेटल जैसे हैं इसलिए पेटलॉइड है। यही अगर ये कैलिक्स के जैसे सेपल कैसे दिखते तो हम कहते हैं पेरियांथ कैसा है? सेपलॉइड है। ठीक, एंड्रोशियम कैसे हो जाएगा? ये भी स्टेमन्स भी 6 होंगे जो कि 2 वोल्ड में अरेंज होंगे जैसे कि टेपल्स थे, 3 + 3 के अरेंजमेंट में। मतलब 3 अंदर होंगे और 3 बाहर अरेंज होंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, मतलब स्टेमन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ऑलवेज एंटीफाइलस। एंटीफाइलस क्या होगा? एंटीफाइलस का मतलब होता है, यहाँ पे फाइलस का मतलब है पेरियांथ, एंटी का मतलब अपोजिट। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली में ऑलवेज ये कंडीशन देखी जाती है कि अगर ये पेरियांथ है, ठीक है, तो इसके ठीक अपोजिट आपको स्टेमन देखने को मिलेगा। फिर ये पेरियांथ है तो इसके ठीक अपोजिट में जो है स्टेमन अरेंज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एंटीफाइलस कंडीशन। ठीक है, तो एंड्रोशियम कैसा होता है? एंटीफाइलस होता है। गाइनेशियम देखिए, गाइनेशियम जो है ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब 3 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिन कार्पस मतलब तीनों कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। सुपेरियर ओवरी होती है। ठीक, ट्राइलॉक्यूलर ओवरी होगी, मतलब ओवरी में 3 चैम्बर्स होंगे। ठीक है,
ये ओवरी है तो इसमें 3 चेम्बर होंगे, 1 2 3, ठीक है। ट्राइलॉक्यूलर ओवरी है। मेनी ओव्यूल्स, अब सारे लॉक्यूल में, सारे चेम्बर में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारे चेम्बर्स हैं जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स सेंटर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। स्टिग्मा जो होगा ट्राइलोब्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से 3 लोब में स्टिग्मा अरेंज होगा, ठीक। ये हो गया गाइनोशियम। फ्रूट जो है कैप्सूल या बेरी टाइप का होता है लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, और पी से होगा पेरियांथ जो कि 3+3 के अरेंजमेंट में होगा। और पेरियांथ जो है यहाँ पे फ्री भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉलीफाइलस भी हो सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है, जिसको गैमोफाइलस कहते हैं। ऊपर 3+3 है मतलब पेरियांथ फ्री है, और नीचे ब्रैकेट क्लोज है मतलब गैमोफाइलस कंडीशन है। पेरियांथ जो है बेस से एक दूसरे से अटैच्ड है, तो फ्री भी हो सकते हैं और पेरियांथ एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। स्टेमन्स जो है एक दूसरे से फ्री हैं और ये भी 3+3 के अरेंजमेंट में सिचुएटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइनोशियम कैसे हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी होगा, 3 कार्पल्स होंगे और ब्रैकेट क्लोज है मतलब सिन कार्पस कंडीशन होगी, और जी लाइन के नीचे है मतलब सुपेरियर ओवरी और हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम है अनियन का, एलियम सिपा, ठीक है। अनियन का फ्लोरल डायग्राम है जिसमें ये पेरियांथ हैं ब्लैक कलर के, जो जिनका नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्राइमेरस हैं, 3 के मल्टीपल में है, 6 पेरियांथ हैं। उसके अलावा स्टेमन्स जो हैं इनसे अटैच हैं, सारे पेरियांथ से स्टेमन्स अटैच्ड हैं। उसके अलावा बीच में है ओवरी जो कि क्या है, ट्राइलॉक्यूलर है, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक। ये एलियम सिपा का फ्लोरल डायग्राम हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं लिलिएसी फैमिली का। फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एलियम सिपा अनियन, ठीक है, एलियम सटाइवम गार्लिक लहसुन, एस्परगस, ठीक है। ये कुछ फूड यील्डिंग प्लांट्स हैं जो कि लिलिएसी फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि लिलियम लिली फ्लावर, ठीक है, ट्यूलिपा ट्यूलिप फ्लावर, यक्का ड्रेसिना जिसको ड्रैगन प्लांट कहा जाता है, एस्परगस प्लूमोसिस, ठीक है। ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जैसे कि एलोवेरा, आप सब जानते हैं लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, और कॉल्चिकम ल्यूटियम। कॉल्चिकम ल्यूटियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि ये कॉल्चिसीन, ये एक एल्कोलॉइड है कॉल्चिसीन, आप सबने नाम सुना होगा कॉल्चिसीन का, ठीक है। तो कॉल्चिसीन का सोर्स है, ठीक है, कॉल्चिकम ल्यूटिकम जो कि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। और कॉल्चिसीन का इस्तेमाल किया जाता है प्लॉइडी का नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी के लिए, पॉलीप्लॉइडी जनरेट करने के लिए कॉल्चिसीन इस्तेमाल किया जाता है, और इससे क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कॉल्चिसीन का फंक्शन क्या है। तो ये प्लॉइडी को इंक्रीज करने के लिए पॉलीप्लॉइडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। स्माइलेक्स और ग्लोरियोसा स्पीसीज, ये सब भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरेसी फैमिली की। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैमिली नहीं है, इसका केवल इन्फ्लोरेसेंस जानेंगे क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है। तो एरेसी फैमिली जो है इसको एरम फैमिली कहा जाता है। आप लोगों ने सूरन की सब्जी खाई होगी, अरवी की सब्जी खाई होगी, ठीक है, तो वो एरेसी फैमिली के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उस फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, ठीक। स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये पेटल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पैथ कहा जाता है, ठीक है, कलरफुल स्ट्रक्चर है, ये कलरफुल होता है, ठीक है, पेटल जैसा दिखता है, इसको स्पैथ कहते हैं। और इसके बीच में ये इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस अरेंज होता है जिसको स्पैडिक्स कहा जाता है, और इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक है इसको पेडंकल कहते हैं, ठीक है। कलरफुल देखिए, ये गार्डन में प्लांट्स ग्रो कराया जाता है, आपने देखा होगा शायद। ये पेटल्स हैं, ठीक है, ये एक सिंगल पेटल है, कलरफुल पेटल है, ठीक है। और ये रहा इन्फ्लोरेसेंस, इस पेटल को क्या कह रहे हैं, स्पैथ कहते हैं, ठीक है, इसको स्पैथ कहते हैं। और ये जो है बीच में लंबा सा स्ट्रक्चर इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और ये क्या है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। और ये जो इसका स्टॉक है इसको पेडंकल कहते हैं, ठीक। ये फ्लावर मैंने अटैच कर रखा है इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि ये किस चीज़ का फ्लावर है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि ये किसका फ्लावर है। ये सूरन का फ्लावर है, ठीक है, जिसको जिमीकंद भी कहा जाता है, सूरन भी कहा जाता है, ठीक है।
तो नॉर्मली हमारे आसपास जो सूरन का पौधा उगता है उसमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं, इसलिए हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। ये बॉटेनिकल गार्डन का फ्लावर है, ठीक है। तो मैंने अटैच कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि सूरन का फ्लावर कैसा दिखता है, ठीक। ये भी स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, ये स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, और ये स्पैथ है, ठीक। तो कंप्लीट हो गया एंजियोस्पर्मिक फैमिली, ठीक है। हम लोगों ने डाइकॉट और मोनोकॉट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज डिस्कस कर ली है। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।